नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका के बाजार में काफ़ी तेज गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि नीचे से हल्की रिकवरी भी आ रही है। थोड़ी देर पहले डाउ लगभग 1400 पॉइंट से ज़्यादा नीचे था और अभी 1150 पॉइंट नीचे है। 250 पॉइंट्स की रिकवरी आ गई है। नेस्डेक मोर देन 900 पॉइंट्स डाउन था और अभी 800 पॉइंट्स डाउन है। तो यहाँ भी करीब 100 पॉइंट्स से ज़्यादा की रिकवरी दिख रही है। S&P 500 3.5% नीचे है। रसल 2000 अभी भी 5.25% नीचे है। विक्स जो 29% ऊपर था अभी 24% ऊपर दिख रहा है। अगर यूरोप के बाजार की बात करें तो बुरा हाल है भाई साहब। कैक 3.25%, डेक्स 3%, फिट्सी में भी 1.5% की गिरावट है। अब सवाल ये उठता है कि भैया कल के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। आज तो एक्सपायरी का लिहाज से हम लोग गिरे नहीं और अच्छा ट्रेड करते हुए दिखे हैं। अब मैं पहले आपके साथ FIDIs का डेटा शेयर करना चाहूँगा। 221 करोड़ का आज DIIs खरीद कर गए हैं कैश मार्केट में और FIIs 2806 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। तो FIIs की सेलिंग का फिगर लगातार आते हुए दिख रहा है। दोस्तों, टैरिफ को लेकर ही सब कुछ चल रहा है। ये अमेरिका ने जो करा है वो अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक है। ये हमें मार्केट दिखा रहा है। अब फेड की तरफ से भी क्लियर हो जाएगा कि भैया फेड जेफरसन कह रहे हैं पॉलिसी रेट इज नाउ समवॉट रिस्ट्रिक्टिव, लेबर मार्केट सॉलिड, वेल बैलेंस्ड, लेटेस्ट डेटा शोज इन्फ्लेशन मूविंग साइडवेज। तो अभी अमेरिका एक्चुअली में अपने लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अगर हम कंपेयर करें बाकी की कंट्रीज से। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेडर को टोटली मार्केट अवॉइड करनी चाहिए और इन्वेस्टर्स तो लॉन्ग टर्म के लिए एक बाय ऑन डिप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल बाजार तो ऊपर चली जाएगा। ना तो अमेरिका लाइफ लॉन्ग ऐसे रिसेशन या फिर ये मंदी में रहने वाला है, ना टैरिफ लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। और अगर इंडिया की बात करें तो हमारा तो सब कुछ अच्छा होने ही लगा है। हमारा खराब था सितंबर लास्ट ईयर। दिसंबर में हमने ऑलमोस्ट बॉटम कर दिया था अपनी इकोनॉमी का। अभी हम धीरे धीरे रिवाइवल मोड में ही चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ठीक है, कुछ ऐसा दिक्कत का विषय नहीं है। खबरों के दम पर स्टॉक्स की बात करूं अगर, तो अपडेट्स लगातार आ रहे हैं। HDFC बैंक एक बड़ा नाम है जिसके अपडेट आए हैं। कंपनी सेज ग्रॉस एडवांस अप 5.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एट 26.44 लाख करोड़। डिपॉजिट एवरेज अप 15.8% एंड 3.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर at 25.28 lakh crore. Deposit period and 14.1% year on year basis and 5.9% quarter on quarter basis 27.15 lakh crore. तो ग्रोथ तो हर जगह आ रही है, अच्छी आ रही है। अब बाजार की एक्सपेक्टेशन कितनी है वो नहीं है हमारे पास, तो कहना थोड़ा मुश्किल है। कंपनी सेज AUM एवरेज अप 7.3% साल दर साल एंड 2. वैसे ग्रोथ कोई ज़्यादा दमदार तो नहीं है, 7-8-10% की ग्रोथ है, तो उतनी दमदार तो नहीं है, लेकिन ठीक है चलो, बेस भी काफ़ी बड़ा हो चुका है HDFC बैंक का। स्टॉक जो कल रडार पे रहेगा वो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। क्यों? क्योंकि सरकार ने कहा है कि हम इसमें शेयर्स बेचने जा रहे हैं OFS ऑफर फॉर सेल के तहत। डिटेल शेयर करता हूं। कंपनी सेज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू सेल अप टू 11.4 मिलियन शेयर्स, फ्लोर प्राइस फॉर ₹2525 रुपीज पर शेयर। ऑफर फॉर सेल हैज एन ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ 4.83%। करीब 5% का OFS आएगा। 2737 रुपए की क्लोजिंग है। 2525 रुपए का OFS है, यानी आप कह सकते हो 200 रुपए नीचे, यानी 10% समथिंग के डिस्काउंट पे OFS आ रहा है। तो ये एक डिटेल्स है। तो ये स्टॉक हो सकता है आपको कल या परसों गिरता हुआ दिखे। आगे बढ़ते हैं। प्रीमियर एनर्जीज के लिए खबर आते हुए दिख रही है, बट ज़्यादा बड़ी नहीं है। वेदांता ने क्या कहा है? कंपनी सेज Q4 आयरन और सेलेबल प्रोडक्शन जंप 22%, एनुअल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन 24.21 KT अप 2%। तो वो ये प्रोडक्शन डेटा आया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। PFC के लिए भी खबर आते हुए दिख रही है। कंपनी सैंक्शंस ₹3517 करोड़ लोन टू ईस्ट रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन छत्तीसगढ़। तो 3517 करोड़ का लोन कंपनी ने दिया है भाई साहब, मान सकते हैं आप। जोमेटो के लिए खबर है। कंपनी सेज नेम टिकट टू चेंज इटरनल इफेक्ट 9 अप्रैल। तो 9 अप्रैल से नाम बदल जाएगा, जोमेटो ने अपडेट शेयर कर दी है। ये सारी डिटेल्स हैं दोस्तों जो स्टॉक स्पेसिफिक हैं। अब आ जाता हूँ थोड़ा सा निफ्टी के ऊपर। निफ्टी आज हमारी क्लोजिंग देते हुए दिखिए 23,250 पे। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है 23,000 राउंड फिगर में, और ऊपर में 23,400। पहले 23,400 से 23,800 का था, अब 23,400 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो जब तक 23,400 425 के ऊपर नहीं निकलेंगे, वीक सेंटीमेंट, वीक मार्केट और टैरिफ की टेंशन,
और जब तक 23,000 के नीचे नहीं जाएंगे तो आई थिंक मेरे को लगता है नेगेटिव होना भी ठीक नहीं है, बाजार न्यूट्रली समझिए आप। जो दिक्कतें हैं वो अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा है करंट सिचुएशन में। और जो टैरिफ की बात करें 26% लगाया, उस पर हमारा नेगोशिएशन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी आता है तो हमारे लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ऑटो पे ऑलरेडी आ चुका था, वो हम झेल ही रहे थे। स्टील एल्यूमिनियम पे 25% है, चलो ठीक है, वो भी झेल जाएंगे। टेक्सटाइल पे जो टैरिफ है वो बाकी की कंट्रीज से कम है, तो वो भी झेल जाएंगे। तो ज़्यादा बचता नहीं है मेरे हिसाब से, तो मार्केट आई थिंक इसे ज़्यादा नेगेटिवली ले नहीं रहा है। और इकोनॉमी की बात करें, नए फाइनेंशियल ईयर में अच्छा खासा केपेक्स चल रहा है हमारे देश में, इकोनॉमी रिवाइव कर रही है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। एंड उससे भी बड़ी बात अगर देखें तो मतलब आरबीआई रेट कट करने वाला है, तो मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमसे अच्छे से बड़े बड़े निवेशकों को समझ में आ रही हैं, तो वो शायद बाजार में डिप्स पे खरीदारी के मौके तलाश रहे हैं। अमेरिका के बाजार में भी देखें तो आज नीचे गए जरूर हैं, लेकिन अब धीरे धीरे रिकवरी आ रही है। अब एट द एंड क्लोजिंग मैटर करती है, मे बी पॉसिबिलिटीज़ है कि शायद जब बाजार बंद हो रहा हो तो रिकवरी बहुत अच्छी हो जाए, जिसकी वजह से कल हमारे बाजार में तेजी भी आ जाए। तो ये टैरिफ का जो डर था वो आई थिंक डर ज़्यादा था, और अभी बाजार धीरे धीरे रिकवरी मोड में आ रहा है। मार्केट को ऐसा लग रहा है कि टैरिफ होने से पहले ही गिरा दिया है बाजार को, तो अब टैरिफ होने के बाद नहीं गिराना, एक चीज़ पे एक ही बार रिएक्ट करता है बाजार, तो वो आई थिंक थोड़ा सा प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। तो ये डिटेल्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।